नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येशम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ बोलूं, मैं ना सोचूं ना कुछ बोलूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। गुरु का ज्ञान है निर्मल, गुरु का ध्यान उज्जवल है। गुरु की देह है मंदिर, गुरु प्राणों की मूरत है। गुरु प्राणों की मूरत है। गुरु की कृपा दृष्टि हो, गुरु की कृपा दृष्टि हो तो चारों धाम हो जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मेरे मस्तक पे लग जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। ज्ञान ज्योति जगाने वाले सदगुरु पूज्य विराट गुरु जी को प्रणाम। सदा सत्संग से सिंचन करने वाले स्वामी विकास गुरु जी को प्रणाम। ओम हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध रूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। इस मोक्ष शास्त्र के रचयिता तत्वार्थ अधिगम सूत्र के प्रणेता वाचक उमा स्वाति जी को नमन। उनकी प्रज्ञा का बहुत बहुत अनुमोदन, जिन्होंने जैन दर्शन को एक सूत्रबद्ध प्रणाली में बांध करके हम सबको जैन दर्शन या कह दे विश्व का ज्ञान या कह दे मोक्ष मार्ग का ज्ञान हमें प्रदान किया। आभार, आभार, आभार। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी सेकंड चैप्टर जीव तत्व के 47, 48 और 49 सूत्रों की, जिसमें हमने ये बात की थी कि
ये जो पांचों शरीर है, ये कौन कौन सी योनि के जीवों को कौन से शरीर प्राप्त होते हैं? जैसे हम कहते हैं कि कुछ चीजें कोई पर्टिकुलर एरिया में पैदा होती है, हर जगह नहीं पैदा होती, है ना। मैंने सुना है कि हल्दीराम की भुजिया फेमस है ना। खाई भी है और बहुत टेस्टी लगती है। कितनी तरह की भुजिया खाओ, लेकिन हल्दीराम की भुजिया बड़ी मजेदार होती है। और कहते हैं कि बीकानेर के सिवा जगह जगह इसको फार्मूला ले जा करके पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया जो बीकानेर में पैदा होता है। तो रिसर्च हुई भी ऐसा क्यों है कि जब सेम फार्मूला जगह जगह अप्लाई कर रहे हैं तो वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो पता लगा जो बीकानेर की मिट्टी का प्रभाव है, जो बीकानेर की हवा का प्रभाव है, वो मिट्टी हवा वो इंग्रेडिएंट्स के साथ जो जुड़ जाती है, जो एक्चुअली बहुत बड़े इंग्रेडिएंट्स का रोल प्ले करती है, तो वो बाहर नहीं हो सकती है। बाहर की सामग्री तो आप कहीं भी इकट्ठे कर लोगे, लेकिन वो हवा कहाँ से लाओगे, वो मिट्टी कहाँ से लाओगे, वो वातावरण कहाँ से लाओगे। तो जैसे जो चीजें पहाड़ों में हो रही है, वो चीजें मैदानों में नहीं हो रही। जो चीजें मैदानों में हो रही है, वो जलीय एरिया में नहीं हो पा रही, और जो जलीय एरिया में हो पा रही है, वो कहीं और नहीं हो पा रही। यानी वातावरण का बड़ा प्रभाव है। और ये वातावरण पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे तत्वों का संयोग है। तो ये जो पांचों शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, जिसकी चर्चा हम पिछले कई सारे सूत्रों के माध्यम से कई सारे सेशंस में कर चुके हैं। तो पिछले लास्ट सेशन में हमने जाना था कि औदारिक शरीर किसको मिलता है, तो वैक्रिय शरीर किसको मिलता है, आहारक किसको मिलता है, और तेजस कार्बन तो सबको मिलता ही है। वो तो सबके साथ है ही, क्योंकि वो है, इसी वजह से बाकी सारे शरीर मैनिफेस्ट हो पा रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने जाना था कि औदारिक शरीर जो है, वो सारे ही मनुष्य और तिर्यंचों को मिल रहा है। वैक्रिय शरीर जो है, वो औपपातिक और लब्धि प्रत्यय में, औपपातिक से मिल रहा है और लब्धि प्रत्यय से मिल रहा है। औपपातिक में हमने जाना था नरक और देवता का जन्म जो है वो उपपात रूप से होता है, अचानक होता है, उसका कोई गर्भ की प्रक्रिया नहीं होती है। और लब्धि प्रत्यय का अर्थ था कि जिन्होंने उपलब्धि प्राप्त कर ली, जैसे मनुष्यों ने, कोई तिर्यंचों ने ऐसी उपलब्धि अपने भीतर लब्धि हासिल की, तो उनको भी वैक्रिय शरीर की को मैनिफेस्ट करने की क्षमता आ जाती है। फिर 49 का सूत्र जो हमने लास्ट सेशन में किया था, कि आहारक शरीर किसको मिलता है, तब हमने जाना था शुभम विशुद्धम अव्यागाति चाहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्य। ये आहारक शरीर को मिलता है जो चतुर्दश पूर्वधारी हो, 14 पूर्वधारी हो। अब ये बात क्यों लिखी गई 14 पूर्वधारी, क्योंकि जब तत्वार सूत्र की रचयिता वाचक उमा स्वाति लिख रहे थे, उस समय तक पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान था, उसको पूर्व ज्ञान कह रहे थे। जैसे भगवान महावीर ने द्वादशांगी का ज्ञान दिया, 12 अंगों में सारे श्रुत को समझाया। शुद्ध ज्ञान यानी वह ज्ञान जो बाहर से लिया जा रहा है, पांचों इंद्रियों और मन के माध्यम से लिया जा रहा है। तो वो जो पांचों इंद्रियों और मन के माध्यम से लिया जा रहा शुद्ध ज्ञान है, उसको भगवान महावीर ने 12 अंगों में समझाया। 12 अंग मनुष्य के शरीर के 12 ही अंग बताए उन्होंने, कैसे 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, आंखें, सिर, धड़, उन सबको बना करके 12 अंग बताए। फिर उसको आचारांग, सूत्रकृतांग, ये अंग बोला, आचारांग, सूत्रकृतांग, है ना, ठाणांग, समवायांग, तो ये सारे अंग करके बताया उन्होंने। और जो पार्शनाथ भगवान की परंपरा का ज्ञान था, उस ज्ञान को 14 पूर्व कहा जाता था, जैसे महावीर के ज्ञान को द्वादशांगी कहा जाता है। तो 14 पूर्व का मतलब था वो जो पूर्व में कहा जा चुका है, यानी अब तक की जो सारी खोजबीन हो चुकी है। जैसे साइंटिस्ट के फील्ड में कोई नया साइंटिस्ट जब अपनी कोई नई रिसर्च लेकर के आता है, अपनी कोई स्टडी प्रकट करता है, तो उसके पहले जो साइंटिस्ट उस फील्ड में हुए हैं, उन सबकी वो स्टडी करता है। बट नेचुरल, क्योंकि वो उसी धारा में आगे बढ़ रहा है, तो उसको पिछली सारी धारा का ज्ञान होएगा, तभी वो अपनी नेक्स्ट नई बात कर सकता है ना। तो नई बात करने के लिए आपको उसका पिछला पृष्ठभूमि जानना होगा ना। पृष्ठभूमि को जाने बिना, बैकग्राउंड को जाने बिना आप आगे की बात कैसे करोगे। जैसे आप किसी जॉब के लिए, सर्विस के लिए अपना इंट्रोडक्शन देने जाते हो, तो लोग आपको पूछते हैं कि आपका पिछला अनुभव क्या है, इसी फील्ड का आपका कोई अनुभव है।
अगर आपको इसी फील्ड का अनुभव है तो जॉब मिलना आसान हो जाती है, क्योंकि वो जानता है मेरे को एबीसीडी से सिखाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही 14 पूर्व का मतलब समय तक का उपलब्ध जो भी श्रुत साहित्य है, जो भी ज्ञान विज्ञान है, जो भी अब तक का डेवलप्ड साइंस है, उनको जो जान चुका है, अब उनको जो जान चुका है उससे क्या होगा, मतलब उसके भीतर में उतनी मस्तिष्क की क्षमता सजग हो चुकी है, उसके भीतर चिंतन मनन करने का जो डायमेंशंस है वो खुल चुके हैं। उसके भीतर आध्यात्मिकता का जागरण भी होने के लिए आपको अपनी मानसिकता की स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। और अपनी मानसिकता और अपने वातावरण को समझने के लिए आपको उपलब्ध साइंस को समझना भी बहुत जरूरी है। अब तक की उपलब्ध जानकारियां जो है, जो आपको अपने आप को जानने में मदद करे, वो जानना जरूरी है। तो इसीलिए श्रुत का महत्व है, क्योंकि सुन करके, पढ़ करके, देख करके हम पांचों इंद्रियों के माध्यम से ही तो इस दुनिया के बारे में, अपने बारे में परिचित हो पा रहे हैं। वो साधन बन रहा है, क्योंकि अभी हम वहीं खड़े हैं, उसी पॉइंट पे खड़े हैं, तो वो साधन बन रहा है। तो इसीलिए 14 पूर्व की बात उन्होंने कही। लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो आरक शरीर को प्रकट करने के लिए द्वादशांकी की बात आएगी। उस समय की बात थी तो 14 पूर्व की बात थी, लेकिन अब बात करेंगे तो द्वादशांकी की बात आनी चाहिए। क्योंकि अब जो नया ज्ञान विज्ञान जो है वो द्वादशांगी में प्रकट हुआ पूर्व के बाद। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि ना हमारे पास पूर्व ज्ञान पूरा उपलब्ध है, ना द्वादशांगी का पूरा ज्ञान उपलब्ध है। क्योंकि श्वेतांबर परंपरा जिस द्वादशांगी को शास्त्र रूप में मानती है, दिगंबर परंपरा तो उसको प्रामाणिक नहीं मानती। वो कहती है बात के आचार्य ने संकलन किया है, और ये बात भी ठीक है, कोई गलत नहीं है ना। लेकिन फिर भी दिगंबर परंपरा में एक मजेदार बात आती है। वो कहते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी को आरक शरीर की उपलब्धि थी, और उन्होंने अपने आरक्षी के माध्यम से सिमंदर परमात्मा के पास जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त किया, और उसने उस ज्ञान से उन्होंने समय सार सूत्र की रचना की। समय सार ग्रंथ जो है दिगंबर परंपरा में बहुत ज्यादा आदरणीय, पूजनीय और पढ़ा जाने वाला, सुना जाने वाला, मंथन किया जाने वाला ग्रंथ है। तो वो लोग कहते हैं कि समय सार ग्रंथ जो है वो कुंद कुंद स्वामी भगवान के पास जाकर के अपने आरक्षी के द्वारा गए और लेकर के आए, ऐसे उनके वहां मान्यता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आहारक शरीर जो है वो उस स्थिति में आता है जब आपके पास में अपने भीतर कुछ जागरण आया हो। अगर वो जागरण ना आया और निष्पक्ष दृष्टि ना पैदा हुई हो, सम्यक दर्शन ना हुआ हो, तो आहारक शरीर की उपलब्धि थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि आहारक शरीर के बारे में कहा गया है शुभम, ये शुभ है, विशुद्धम, ये विशुद्ध है। विशुद्ध क्यों बोला गया? क्योंकि बाकी सारे शरीर तो कहीं कहीं हिंसा से पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये शरीर जो है वो बाहरी दो लोगों के संयोग से पैदा नहीं हो रहा। जैसे औदारिक शरीर है तो माता और पिता के संयोग से पैदा हो रहा है ना। या समुच्चम जन्म हो रहा है तो भी रज और वीर्य का संयोग हो रहा है, कहीं कहीं परागकणों का संयोग हो रहा है समुच्चम जीवों में, तो पैदा हो रहा है। वैकृत शरीर है तो वैकृत शरीर की उपलब्धि के साथ में भी कई सारी क्रियाएं हो रही है। लेकिन आहारक शरीर तो बहुत ही पर्टिकुलर क्रियाओं के लिए ही प्रकट होने वाली लब्धि है, पर्टिकुलर घटनाओं में ही प्रकट होती है। तो वो कब पैदा होती है? तो कहा ये जो शरीर है बिना हिंसा के वध्यमय स्थिति में पैदा होता है। वध्यमय का मतलब है जब आप रिदमिक होते हो, जब आपके भीतर कोई एक हार्मनी डेवलप हो गई है। जैसे वद्य शब्द, इसका अपोजिट सावध्य शब्द है। सावध्य का मतलब सावज्यम जोगम, हम बोलते हैं ना करीबी बनते के पाठ में, सावज्यम जोगम पचक्खा में। सावज्यम का मतलब था शोरगुल वाले योग, जो संगीतमय नहीं है, जहाँ हारमोनी नहीं है। तो ये वध्यमय स्थिति में पैदा होता है, क्योंकि ये जो शरीर है ये हृदय की धड़कन की तरह होता है, जिसमें अपनी ही सुर ताल होती है, और इस सुर ताल को बाहर से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। जैसे हम चलते फिरते कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे भीतर की जो धड़कन है वो अपनी ही स्थिति में सुर ताल में कैसे रहती है। तो ऐसे ही ये आहारक शरीर होता है। क्या आपको बाहर की आवाजें आ रही है मेरे चारों ओर की? सब ठीक है, क्योंकि मैं हेलीपैड के पास बैठी हूँ तो पीछे से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं अभी, तो उसकी आवाज मुझे आ रही है, कहीं हमें सोचिए रही आप लोगों को डिस्टर्ब ना कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आहारक शरीर विशुद्ध है, वो अपनी वद्य में है, अपने संगीत में है, और संगीतमय अवस्था में प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मौज में, अपने ध्यान में, अपनी गहराइयों में एक ऐसी स्थिति में आ जाता है, तब वो प्रकृति के कई एक अद्भुत स्थितियों के साथ रूबरू हो जाता है।
क्योंकि है तो ये भी प्रकृति से प्रकट हुई रचना है, मतलब प्रकृति से आहारित की गई है, प्रकट भी नहीं हुई, आहारित की गई है, यानी ग्रहण की गई है, इसलिए इसका नाम आहारक है। आहारक लिया गया, आहरित किया गया, ग्रहण किया गया। तो ये आहारक शरीर का मतलब है जो हमने प्रकृति से ग्रहण किया, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी में पहुंचना पड़ता है कि हम उसको ग्रहण कर सके। जैसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, तो हमको अपने अपने रेडियो को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सेट करना होता है, तब जाकर के हम उस फ्रीक्वेंसी के प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति में अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग स्थितियां मौजूद है, और उस साइंस को डेवलप करने के लिए हमें उसके साथ कनेक्ट होना होगा, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, तो आरस से स्थिति पैदा होगी। आहारक शरीर तो इसलिए विशुद्ध कहा गया क्योंकि वो एकदम अपनी हारमोनी रिदमिक स्थिति में आने पर पैदा होता है, और अव्याघाती कहा गया। अव्याघाती का मतलब ये बाधा नहीं देता है, ये गुजर जाएगा, तो और किसी से भी डिस्टर्ब होगा नहीं और किसी को डिस्टर्ब करेगा नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था लेजर किरणों का, वो गुजर जाएगी, किसी को डिस्टर्ब करेगी नहीं, किसी से डिस्टर्ब होएगी नहीं, वो किरणें हैं। ऐसे ये भी एक अलग टाइप का शरीर है। लेकिन इस शरीर के बारे में विराट गुरु जी अपने अनुभव से कहते हैं कि ये जो शरीर है वो वैक्री शरीर का हृदय रूप होता है, और ये हमारे ही शरीर में आ, जैसे हार्ट की जब हम बात करें तो हमारा हाथ बाई ओर जाता है, लेकिन जिसको आहारक शरीर का अनुभव हुआ है उनका हाथ दाई ओर जाएगा, क्योंकि इस हृदय का एक और अपोजिट पोल हृदय है यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, दो कान है, नाक के भी दो नासापुट है ना। तो ये जो हृदय है, इसका एक विपरीत ध्रुव और भी तो है जो इस हृदय को सपोर्ट कर रहा है। उसका भी हमारे साइंस नहीं खोज पाया है, क्योंकि उसके साइंस के पास में भी ऐसा कोई apparatus डेवलप नहीं हुआ है, और वो किसी apparatus से जाना जा सके ऐसा है भी नहीं। पर जो अनुभवी योगी लोग हैं वो कहते हैं इस हृदय के साथ में एक और हृदय है। ऐसा विराट गुरु जी का अपना अनुभव है जो वो हमें कृपा से शेयर करके गए। तो वो कहते थे यहाँ पे एक और हृदय छुपा है, और ये जैसे ये हृदय इस औदारिक शरीर का हृदय है, वैसे आहारक शरीर जो है वो वैक्री शरीर का हृदय है, और जिसके भीतर से जब ये लब्धि फूटती है तो वो कंधे से अपना शरीर निकालता है, बस कुछ होता है। और अभी शास्त्र में टीकाओं में लिखा हुआ है कि ये एक बिलात जितना होता है, मतलब इतना सा शरीर होता है, और ये एकदम तेजी से जिसको जहां जहां इसको हमारे भाव अध्यवसाय से भेजना होता है, बस वो वहां जाता है और जाके अपना काम कराता है। तो ठाड़ंग सूत्र में ऐसा वर्णन आता है, समवायिक सूत्र में वर्णन आता है कि आहार शरीर का उपयोग कब किया जाता है। तो लोग बोलते हैं जैसे किसी ऐसे लब्धिधारी मुनिराज को, अभी मुनिराज बोलते हैं क्योंकि वो ऐसा मान ही नहीं सकता किसी स्त्री में प्रकट हो सकता है, अभी क्या करें इनका। तो किसी लब्धिधारी मुनिराज को अपने भीतर कोई संशय पैदा हुआ, कोई प्रश्न जिज्ञासा पैदा हुई जिसका समाधान उनको अपने उपलब्ध शुद्ध ज्ञान से नहीं आ रहा है, उनको मौजूदा अपनी स्थिति से उनको उसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब लेने के लिए वो किसी केवली भगवंत के पास में जब जाते हैं, तो आरक शरीर के द्वारा वो वहां से पहुंच जाते हैं, उनसे प्रश्न का समाधान हो जाता है और वो वापस लौट आता है, आरक शरीर अंदर आ जाता है, और भीतर में वो स्थिति वो जानकारी उनको रूबरू हो जाती है। तो किसी मुनिराज को अपने संशय निवारण के लिए, अथवा किसी मुनिराज यानी लब्धिधारी स्थिति को किसी ने ऐसा प्रश्न कर दिया है, और जिस प्रश्न का जवाब उनको नहीं आ रहा, उनका सिर खुजलाने लगा है, और उस प्रश्न का जवाब उनको लेना है, तब भी वो किसी ऐसी ज्ञानी पुरुष के साथ कनेक्ट होकर के वो प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। जैसे आज हमारे लिए ये सब जानना बहुत इजी है कि आज हमको कोई क्वेश्चन आया, सपोज कोई वर्ड ही आया जिसका हमको इंग्लिश में और हिंदी का मीनिंग नहीं आ रहा है, या हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज में, और हमको किसी और लैंग्वेज में उसको समझना है, तो हम गूगल के अंदर उस लैंग्वेज में डाल देते हैं और सामने वाली लैंग्वेज दिखते हैं तो उसको उसमें ट्रांसलेट करके हमको समझा देता है।
तो देर इज सो इजी फॉर अस टू कनेक्ट एनी लैंग्वेज, एनी वर्ड, एनी मीनिंग ड्यू टू गूगल, है ना। तो ऐसे ही उस समय में गूगल नहीं था, लेकिन गूगल जैसा तो था ही। भाई गूगल को हमने कहाँ से लिया है, कंप्यूटर को हमने कैसे डेवलप किया है, यानी प्रकृति में ये सारा साइंस मौजूद है, अभी हमने केवल उसको मैनिफेस्ट किया है। इसीलिए साइंटिस्ट जब कुछ नया चीज लाते हैं तो वो उसको आविष्कार बोलते हैं, क्योंकि ये मौजूद है, केवल आविष्कृत की गई, केवल लाई गई है बाहर। तो आहारक का मतलब भी यही है कि वो आहरित किया गया है। प्रकृति में तो सब ज्ञान मौजूद है, लेकिन उसको लेने के लिए आपको अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे, जैसे अभी हमारे मोबाइल फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, नहीं, जैसे हमारे मोबाइल अभी ये मोबाइल एक्स एक्स है, जब ये 16 प्रो में आने वाला डेवलप हो जाएगा तो इसमें और नए फीचर्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर और नई फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और नए अंदर मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया। ऐसे हमारे भीतर मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है, हमने बाहर डेवलप किया तो ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ, ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। भीतर डेवलप करते, भीतर जाके खोज करते, तो ये औदारिक वैक्रिय आहारक जिसकी अभी हम खाली बातें कर रहे हैं, ये हमारे अनुभव की स्थिति आ जाती, क्योंकि जिन्होंने कही उनके पास तो इसका एक्सपीरियंस था तभी कही ना। हमारे लिए तो खाली बात है, सूत्र है, फार्मूला है, संकेत है, लेकिन इनको हम अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है ना। भीतर की दिशा में जाएंगे तो ये भौतिक जगत ही पहले आ रहा है, क्योंकि मन पूरा भौतिक ही है ना। अब जो मन है, मस्तिष्क है, जैसे आज हम जैसे मन की बात करते हैं तो हमारा हाथ दिमाग पे जा रहा है, लेकिन योगी लोगों ने क्या बोला कि मन वही स्थित नहीं है, हृदय में भी है, नाभि में भी है, मूलाधार में भी है। तो जब यहाँ का मन डेवलप हुआ तो हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, और हृदय का मन डेवलप होगा तो ये आहार डेवलप होगा। तो बहुत संभव है कि हम बिना इंद्रियों के माध्यम से, इन फाइव सेंसेस के बिना भी, हम किसी और फ्रीक्वेंसी की इंद्रियों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और विराट गुरु जी अपने अनुभव से कहते थे कि आज हम जिस क्षेत्र में है वहां पे पांच इंद्रियां हैं, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र भी हो सकता है, कोई ऐसा समय भी हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति के लोग भी हो सकते हैं जिनके भीतर छह इंद्रिया डेवलप हुई हो, सात इंद्रिया डेवलप हुई हो। तो हमको इस पे ही नहीं रुक जाना चाहिए, इतना ही है, ये दिखता हुआ इतना है, लेकिन अंदर जाओगे तो कुछ और भी हो सकता है। तो आहारक शरीर की बात जब वो कहते हैं, वो कहते हैं ये एक दाई और स्थित, और आयुर्वेद के अनुसार जो मस्तिष्क है उसका स्थान हृदय है। हृदय जो समझ पाता है वो ये खोपड़ी नहीं समझ सकते। और आप देखो भी, जब हमको हृदय की स्थिति से कुछ चीजें पैदा होती है, जैसे प्रेम, जैसे घृणा, जैसे ईर्ष्या, कुछ भी जो हृदय की स्थिति से पैदा होती है, हम इसको दिमाग से समझ ही नहीं पाते, यार इनसे प्रेम मुझे हो क्यों रहा है। अभी दिमाग तो कैलकुलेटिव है, वो कैलकुलेशन करेगा तो वो करेगा, यार ये आदमी या तो गोरा है, ना ये पैसा कमाता है, ना इसके पास कुछ है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे प्रेम हो रहा है। तो ये तो माता पिता कभी बच्चों की स्थिति को समझ ही नहीं पाते। बच्चों को किसी से प्रेम हो गया है, माता पिता कहते हैं पागल है तू, इससे प्रेम करके क्या करेगा, देख इसके पास कुछ नहीं है, घर घराना नहीं है, अपनी जाति का नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। वो बच्चा कहता है बस मुझे प्रेम हो गया, मैं कैसे बताऊं आपको। नहीं, मजनू बोलता था, लोग उसको लाके बोलते यार ये सुंदर स्त्री है, वो सुंदर स्त्री है, तो उसको देख ले, उसको देख ले, लैला में क्या पड़ा है, वो तो काली कलूटी है। तो मजनू बोला भाई तुम मेरी आंख से तो देखो उसको, तुम अपनी आंख से देख रहे हो, तो मेरी आंख से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि लैला में क्या है। तुम्हारे पास मजनू की आंख ही नहीं, तुम कैसे देखोगे। तो जो हृदय देख रहा है वो मस्तिष्क नहीं देख रहा है ना, ये तो हमारा अनुभव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मन का जो निवास स्थान है वो खाली मस्तिष्क ही नहीं है, वो अलग अलग केंद्रों पे अलग अलग तरीके से प्रकाशित और प्रकटित होता है और अपना व्यवहार करता है ना। तो आहारक शरीर भी कुछ ऐसा ही है, वो हृदय की स्थिति से पैदा होने वाली कोई ऐसा फ्रिक्वेंसी जोन में अपने आप को डेवलप कर लेना है कि हम प्रकृति के कोई अलग डायमेंशन को। शुभम विशुद्धम अव्यागाति चाहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्येव। और भी इसके उपयोग बताए गए कि आहारक शरीर का उपयोग कब करते हैं, अपने संशय निवारण के लिए, किसी और की शंका का समाधान करने के लिए, या कभी भीतर आ गया कि मुझे उस भगवान के दर्शन करने जाना है, तब कोई अपनी स्थिति से वहां चला जाता है, पहुंच जाता है जहाँ उनके इष्ट गुरुदेव विराजमान है, इष्ट शक्तियां विराजमान है ना। और भी कई स्थितियां होती है जिनका वर्णन चूंकि धार्मिक ग्रंथों में नहीं किया गया है, लेकिन विराट गुरु जी बोलते हैं
कि और भी कोई तांत्रिक लोग, कोई मांत्रिक लोग, कोई योगी लोग उस स्थिति को प्रकट कर लेते हैं और आरक्षी के माध्यम से कुछ भी बहुत सारे दूसरे प्रयोग भी कर पाते हैं। लेकिन चूंकि ये धार्मिक ग्रंथ है तो उसमें और बहुत सारी बातों को, बहुत सारे डायमेंशंस को शायद जानबूझ करके उन योगियों ने प्रकट ना किया हो, ताकि कोई आदमी इसका दुरुपयोग ना करे। ये भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए पहले बार हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए कि जो सूत्र लिखे गए हैं वो भी कैसे आदमी का भला हो सके उतनी ही बात के लिए लिखे गए। हो सकता है क्योंकि ये सूत्र तो सूत्र है ना। जैसे चाकू तो चाकू है, डॉक्टर के हाथ में गया तो डिफरेंट यूज होगा, और डाकू के हाथ में गया तो डिफरेंट यूज होगा, है ना। तो बड़े सूत्र मजेदार है, इसीलिए लोगों ने जानबूझ करके इनको कुछ इस तरीके से लिखा कि बस कोई सही दिशा में जाने वाला हो और उसके भीतर कुछ स्थितियां घटित हो तो वो कह सके कि हाँ ये ठीक है। ये सूत्र उसके साक्षी बन सके, क्योंकि सूत्रों ने बताया है कि ऐसा होता है। तो वो आदमी घबराए ना कि ये क्या हो गया, वो उसके साक्षी है कि उसको समझ में आया है कि सूत्रों में भी लिखा है ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो वह सूत्र साक्षी बन सके, या सूत्र हमें संकेत दे सके, या सूत्र हमें प्रेरणा दे सके, या सूत्र हमारे लिए कहीं कहीं गाइडलाइंस बन सके, मार्गदर्शक बन सके, इसलिए सूत्रों का उपयोग है। लेकिन कोई इसको रट करके मान ले कि मैंने जान लिया, तो नहीं जाना। जानने का मार्ग अलग है और रट करके अपने माइंड में स्टोर करने का मार्ग अलग है। उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमको क्लैरिटी रहे। अदरवाइज हमको बचपन से ही सिखाया गया, बोले रट लो, अर्थ भी रट लिया, सूत्र भी रट लिया और मान भी लिया कि हमने जान लिया। लेकिन वो मानने वाला जानता नहीं है, जानने वाला को मानने की जरूरत ही नहीं बचती। ये क्लैरिटी हमको होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं क्या देखती हूँ, हम साधु समाज में रहे हैं हम तो इतने सालों तक, तो बहुत सारे साधु साधुओं को बस यही रटा तो दिया गया। मैंने भी बचपन में कितने सालों पहले, कई 17 साल की होंगी तब तत्वार्था देव सूत्र रट लिया था। अर्थ सहित, टीका सहित, व्याख्या सहित। लेकिन क्या होगा उससे, वो 17 साल में रट तो लिया। लेकिन अगर अनुभव की दिशा में जाओगे तो आपको अनुभव अपनी परिपक्वता के साथ, भीतर और बाहर की परिपक्वता के साथ ही प्रकट होता है ना। और ये ज्ञानी पुरुष के सत्संग से ही समझ में आता है कि मानना जानना नहीं है। पढ़ लेना, रट लेना, मान लेना, जानना नहीं है। जानना एकदम डिफरेंट चीज है। और ये बात जिसको समझ में आएगी जानना क्या होता है, अपने अनुभव से जिसको समझ में आएगी, उसको हमने जैनी कहा। ऐसा, क्योंकि जैन होना रटने का मार्ग नहीं, जैन होना अपने भीतर कुछ अक्वायर्ड करने का, कुछ मैनिफेस्ट करने का मार्ग है। कोई अपने भीतर रिसर्च करने का मार्ग है। ये क्लैरिटी हो तो कितना मजा आ जाए। तो ये सारे झगड़े फसाद खत्म ही हो जाए। मानने वाले झगड़े करते हैं, जानने वाले को झगड़े करने का कोई कारण ही नहीं बचता। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि ये बात पहुंचे कहीं तो, कहीं लोग इस बात के साथ में इस अनुभव के साथ में यात्रा कर सके, इसके लिए है। तो सूत्र है शुभम विशुद्धम अव्यागाति चाह रकम चतुर्दश पूर्व धरस्यैव। सूत्र की व्याख्या तो कई सारे डायमेंशन से अभी भी बाकी है, लेकिन अभी मैं यही छोड़ती हूँ। जितना हमारे लिए उपयोगी है वहीं पर रखती हूँ इसको, और नेक्स्ट सूत्र में जाती हूँ, क्योंकि ये सूत्र हम पिछले सेशन में किए थे। लेकिन चूंकि अमित जी वहां नहीं थे तो मुझे लगा अमित जी को कनेक्ट करना जरूरी है। तो आज आज का जो नया सूत्र है अब उस पे आते हैं। क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हमने जीव तत्व की बात कर रहे हैं, तो हमने जीव की कितनी स्थितियों की बात करी। सबसे पहले भावनात्मक स्थिति की बात करी, 5 भावों से ये सूत्र प्रारंभ हुआ था, सेकंड चैप्टर ना। फिर हमने शरीर, इंद्रियां, सारी व्याख्या करी। इंद्रियों की व्याख्या हो गई, शरीर की व्याख्या हो गई। अब जब शरीर अगर मैनिफेस्ट होगा तो वो अलग अलग रूपों में दिख रहा है ना, कहीं तो स्त्री रूप में दिख रहा है, कहीं पुरुष रूप में दिख रहा है, कहीं दोनों का ही वर्जन है, या दोनों से भिन्न कुछ और वर्जन है, जिसको हमने नपुंसक वेद कहा है। तो अब जो नेक्स्ट सूत्र है आज जिसके हम बात करने वाले, 50 नंबर का, 50 नंबर का सूत्र जो है, 50 और 51 दो नंबर के दो सूत्र हम आज बात करेंगे। सूत्र पहले बोल देती हूँ। नारक समुच्चिनो नपुंसकानी न देवा। ये दो सूत्र है। नारक समुच्चिनो नपुंसकानी। नारक और समुच्चम जीव जो है वो नपुंसक वेद वाले होते हैं। नारकी के पास स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं है, वहां केवल नपुंसक है। अभी हमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि स्त्री यानी फेमिनाइन, पुरुष यानी मस्कुलाइन, है नपुंसक न्यूट्रल जो दोनों से डिफरेंट है। अब नपुंसक के भी दो तरीके होते हैं। जैसे आज की लोग लैंग्वेज में इसको अलग अलग बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं, और क्या एलजीबीटी कुछ बोलते हैं। आज बड़े और भी नए शब्द डेवलप हो गए इन सब बातों के लिए। तो वहां पे नपुंसक दो तरीके के होते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के ही लक्षण है, और इस एक जिसमें दोनों के लक्षण नहीं है।
जो दोनों के लक्षण नहीं है वो ज्यादा होते हैं, जिसमें स्त्री की संवेदना है, पुरुष की संवेदना है, दोनों की लक्षण नहीं है। और एक जिसमें दोनों के ही लक्षण है, जो स्त्री रूप में भी काम करते हैं, पुरुष रूप में भी काम करते हैं। यहाँ पे मैं दो बातें जो महत्वपूर्ण रूप से समझने की है, संक्षेप में वो समझते हैं। वो क्या है? एक शब्द है लिंग और एक शब्द है वेद। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग हमने बचपन में पढ़ा था, है ना, हिंदी की लैंग्वेज में जब हम पढ़ रहे थे तब। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग अलग चीज है, और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये अलग चीज है। लिंग और वेद में क्या फर्क है? लिंग है शरीर पे उभर आई वो पहचान, वो आकृतियां, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। तो लिंग शरीर की आकृति विशेष को कहते हैं, शरीर की पहचान को कहते हैं, है ना। तो शरीर को, ये स्त्री है, ये पुरुष है ना, ये लिंग हो गया। वेद किसको कहते हैं? जो उसके भीतर जो संवेदनाएं होती है उसको वेद कहते हैं। जैसे स्त्री के भीतर क्यों पुरुष के प्रति आकर्षण है, स्वाभाविक रूप से, तो बोला वो स्त्री वेद है। स्त्री का वेदन जब स्त्रीलिंग के शरीर में हो रहा है तो वो पुरुष की तरफ आकर्षित हो रही है। अब पुरुष वेद का क्या अर्थ बताया? कि पुरुष के अंदर जो स्त्री को प्रति आकर्षण होता है वो उसका पुरुष वेद है। अब नपुंसक के अंदर क्या होता है? तो कहा नपुंसक के भीतर ना स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं ना पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं। अथवा ऐसा भी होता है कि इसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण है। मुझे लग रहा है वो बैकग्राउंड नॉइज इतना लाउड है, बैकग्राउंड नॉइज इतना लाउड है कि आप जो बोल रही हैं वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड आ रहा है। मैं सहज लेती हूँ। तो अगर अगर आप चाहें तो ये यहाँ पे रोक लेते हैं। आपको जाना, अगर आप चाहें तो वी कैन स्टॉप, वी कैन एंड नाउ। ये हर 15 मिनट में यहाँ से फ्लाइट हो रही है ना। अच्छा, और 15 मिनट्स तो नो प्रॉब्लम, देन कंटिन्यू प्लीज। टॉपर, हाँ, टॉपर उड़ रहा है, अभी ये गया। तो ये यात्रियों को केदारनाथ लेके जा रहा है, और मैं हेलीपैड के साथ बैठी हूँ तो इसलिए ये आवाज आती है। राइट, खैर, कंटिन्यू प्लीज। कोई बात नहीं। अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं सोचू जो टॉपिक स्टार्ट किया एक बार इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर लेते हैं आज। आज मैं बहुत लंबी व्याख्या में नहीं जाऊंगी। और वैसे भी सेकंड चैप्टर एंड आने पर है। अभी दो चार सूत्र के बाद में सेकंड चैप्टर पूरा होगा। और मजेदार बात है, हम 2.5-3 साल लगा करके सेकंड चैप्टर तक पहुंचे। मनाली में मैं जब थी तो स्टार्ट किया था, आई थिंक 3 साल हो जाएंगे इस बात को स्टार्ट किया हुआ इसको। तो सूत्र बता रहा है कि नारक समुच्चनो नपुंसकानी। नारक और समुच्चम जीव जो है, समुच्चम का मतलब हमने समझा है जो बिना माता पिता के संयोग से, प्राकृतिक संयोग से और प्रकृति में रज वीर्य के संयोग से जो पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो गर्भ की प्रक्रिया से नहीं गुजरते इसलिए उनके अंदर वो डेवलपमेंट नहीं होता। ग्रेजुअली डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो उनकी बॉडी का भी नहीं होता, और बॉडी का नहीं होता तो माइंड का भी नहीं हो सकता। क्योंकि हार्डवेयर अंदर कोई डेवलप होगा तो ही सॉफ्टवेयर भी तो डेवलप होगा। लेकिन ना तो सॉफ्टवेयर डेवलप होने के लिए हार्डवेयर जो पर्टिकुलर चाहिए वो वहाँ है ही नहीं। इसीलिए सब मूर्छिम रहते हैं, वो बिना मन के जीव रहते हैं। नारकी के पास मन तो होता है लेकिन उनका तन जो है वो भी बिना माता पिता के सहयोग से हो रहा है, वो डिफरेंट डायमेंशन में है। तो कहा उनके पास भी स्त्री वेद, स्त्री लिंग और पुल्लिंग नहीं होता, नपुंसक लिंग ही होता है। जैसे देवी देवताओं के लिए कहा जाता है, अब देवी देवता शब्द है ना, में देवी यानी वहाँ स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है।
चाहे वो दूसरे देवलोक तक की देवियां हैं, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। तो उसके आगे जो है वो खाली देवता होते हैं, ऐसा बोला है। विराट गुरु जी बोलते हैं कि वो बोलने के लिए बोला कि वो पुल्लिंग होते हैं, देवता होते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक और ही अलग स्थिति होती है, जिसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी वहां कुछ स्थिति है जिसको बोलने के लिए हमने पुल्लिंग शब्द दे दिया। जैसे हमने आत्मा शब्द बोला, अब आत्मा ना तो पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना नपुंसकलिंग है, लेकिन फिर भी आत्मा जो शब्द है अपने आप में वो पुल्लिंग शो करता है अपने आप को। आत्मन, आत्मा जो शब्द है वो अपने आप में पुल्लिंग शो कर रहा है, क्योंकि इस शब्द के जब संस्कृत व्याकरण में हम रूप पढ़ते हैं तो वो पुल्लिंग के तरह रूप चलते हैं। लेकिन हकीकत में जो आत्मा है वो तो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। और यहाँ हम चूंकि पिछले सूत्रों से शरीर की बात कर रहे हैं, तो इस शरीर के साथ लिंग और वेद को भी समझाया गया है कि कैसे लिंग होता है तीन तरह के। और नारद और समुच्चय के पास में ओनली नपुंसक लिंग है। फिर क्या बोला, न देवा। न देवा का मतलब देवता के पास नपुंसक लिंग नहीं है। 51 का सूत्र जो बता रहा है कि न देवा। अब न देवा को हमें समझना है तो 50th सूत्र के साथ कनेक्ट करके समझना होगा, विद रेफरेंस। अगर विदाउट रेफरेंस इसको पढ़ लिया तो न देवा का अर्थ हो जाएगा देवता नहीं होते। अब देवता नहीं होते, जैसे लोकमान्य तिलक ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ पढ़ा जैन सूत्रों को ऊपरी ऊपरी। बहुत लोग पढ़ते हैं, चाहे वो जैन हो या ना हो। अब वो जैसा पढ़ते हैं उसको गहराई से पढ़े जरूरी नहीं एक बात, और संदर्भ के साथ पढ़े वो भी जरूरी नहीं, और तब वो कुछ अर्थ का अनर्थ भी कर डालते हैं। और ऐसे आज भी बहुत सारे प्रचारक को मैंने सुना है, यूट्यूब पे किसी ने मुझे लिंक भेजे। तो मजेदार लगता है कि वो लोग नॉन जैन होके जैन ग्रंथों में रुचि लेते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन फिर कई कई जब उनकी अभिव्यक्ति देखते हैं तो लगता है कि यार इन्होंने पूरे अच्छी तरीके से तो पढ़ा नहीं, और अभिव्यक्ति दे दी, तो बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। अब वो बातें जो फैल जाती है वो फिर सही हो या गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उसको पकड़ भी लेते हैं। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसको पढ़ लिया न देवा, और बोलने लगे कि यार जैन लोग तो देवता को मानते ही नहीं है, वगैरह देवता होते ही नहीं। अब अगर बिना संदर्भ के बात पढ़ ली गई है तो कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है, और संदर्भ के साथ पढ़ो तो इसका बैकग्राउंड अगला लास्ट सूत्र क्या बोल रहा था कि भाई नारकी और समूर्छिम जीव जो है वो नपुंसक होते हैं, न देवा, लेकिन देवता नपुंसक नहीं होते। अब सूत्र तो संक्षेप में बात कर रहा है ना। देखो इसीलिए तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति को अपने ही इस सूत्रों को लिखने के बाद में अपनी इस सूत्र की व्याख्या खुद ही करनी पड़ी। उन्होंने व्याख्या में पूरा भाष्य लिखा। भाष्य मतलब उसकी पूरी, जैसे आज हम बात करें वो भाष्य ही है। तो उन्होंने पूरा भाष्य लिखा क्योंकि उनको पता था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरी समझ है, लेकिन लोग इसकी व्याख्या को पढ़े बिना इस शॉर्ट में समझेंगे कैसे। जैसे नहीं हमने पढ़ लिया H2O, इससे क्या हो जाएगा, CO2, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब CO2 पढ़ लिया, उससे कुछ होगा नहीं, हमको समझने के लिए जाना पड़ेगा, उसके सूत्रों को खोलना पड़ेगा, तो पता लगेगा C किसको कहा गया, O किसको कहा गया, 2 किसको कहा गया, है ना। तो जैसे फिजिक्स में इतने सारे सूत्र हमको बचपन में रटाए गए, लेकिन सारे सूत्रों को खोले ना तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे आज भी हम मोबाइल की लैंग्वेज में बात करें तो हम कहते हैं SMS दे दो, MMS दे दो, OTP दे दो। अभी हमें पता ही नहीं अगर OTP क्या होता है तो हमें कुछ भी नहीं होता। मैं इस लैंग्वेज में हमको आज हम डेवलप हो रहे हैं कि OTP बोले तो इसका मतलब क्या होगा, वन टाइम पासवर्ड होगा। वन टाइम पासवर्ड कहाँ शो हो रहा है, तो हमें वहां जाना पड़ेगा, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद गए तो क्या पता उस काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही उस समय में ये सूत्र जब लिखे गए तो इनके पास उस समय के संदर्भ थे। अगर हम संदर्भों के बिना पढ़ेंगे तो मुश्किल में चलेगा। तो सूत्र क्या है 50 और 51, जो आज के सेशन के नए सूत्र है दो हमारे लिए, वो है नारकी और समुच्चयम जीव नपुंसक वेद वाले होते हैं, न देवा। देवता नपुंसक वेद वाले नहीं होते हैं। अब वेद और लिंग की बात हम कर रहे थे कि लिंग तो शरीर की आकृति है और वेद उसके भीतर की संवेदनाएं है। और कभी कभी अजीब स्थिति आ जाती है, किसी स्त्री में पुरुष का वेद आ जाता है, किसी पुरुष में स्त्री का वेद भी होता है। तो कई पुरुष लिंग वाले हैं लेकिन उनकी संवेदनाएं डिफरेंट है, तो वो स्त्री के प्रति आकर्षित होने की बजाय पुरुषों के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। ऐसे ही स्त्री वेद में भी है, होना नेचुरल प्रवाह होगा तो स्त्री में पुरुष के प्रति आकर्षण होगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्त्री में स्त्री के प्रति आकर्षण हो जाए, लेस्बियंस हो जाते हैं, गेज हो जाते हैं। तो अब ये होना उनके भीतर की कोई ऐसी प्रकृति उन्होंने अपने डेवलप की है, उन्हीं के कारण से हो रहा है। लेकिन इसमें से किसी को हमें अपमानित करना या निंदित करना या
गलत समझना ये गड़बड़ है। ये बात कहने के लिए मैं इस सूत्र को इस दिशा में लेकर आई कि आज ये प्रॉब्लम जगह जगह पर है, पूरे पृथ्वी पर है। लेस्बियंस के ग्रुप्स है, गेज लोगों के ग्रुप्स है, ट्रांसजेंडर्स के ग्रुप्स है। और अभी तो कई जगह पर अमेरिका जैसे देशों में शायद मान्यता भी दे दी गई है कि स्त्री स्त्री विवाह कर ले या पुरुष पुरुष विवाह करके साथ रह जाए। कई देशों में भी मान्यता नहीं मिली है, चुप चुप के कई काम होते हैं। तो ये सब होने की बातें, क्या ये नेचुरल है? क्या ये शास्त्र में लिखा है? हाँ जी, लिखा हुआ है कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद अलग बताया, स्त्री लिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग अलग बताया। फिर जब कर्म ग्रंथ में बात करें तो उन्होंने बताया कि जो लिंग है वो नाम कर्म की वजह से हो रहा है, और जो वेद है वो मोहनीय कर्म की वजह से हो रहा है। और मोह का मतलब ही आकर्षण है ना? तो मोह से आकर्षण का मतलब है कि वो आकर्षण जो हो रहा है वो भीतर की स्थितियों से आ रहा है। फिर ग्रंथकारों ने हमें इसके और भी व्याख्या करते हुए इसके अंदर और भी कई सारे आयाम प्रकट किए। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पुरुष वेद है वो डिफरेंट प्रकृति का है, स्त्री वेद डिफरेंट प्रकृति का है। जैसे पुरुष वेद है वो एकदम आग की तरह है, जला और बुझ गया। कोई फूटा और हमने उसको पानी डाला, कुछ किया तो बुझ गया। लेकिन स्त्री वेद जो वो अंगारे की तरह है, धीरे धीरे जलता है और फिर धीरे 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 बुझता है। तो उसके भीतर जब कामाग्नि ज्वलित होगी तो वो धीरे धीरे पैदा होगी, फिर धीरे 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 समाप्त होगी। तो पुरुष का वेग डिफरेंट है, स्त्री का वेग डिफरेंट है। और नपुंसक लिंग का वेग, नपुंसक का वेग और डिफरेंट है। वो बोला कि वो जंगल की आग की तरह है, वो जलता है, जलता ही जाता है, जलता ही जाता है, लॉन्ग टाइम तक उसके भीतर में सेक्सुअलिटी बनी रहती है। पुरुष के अंदर कोई सेक्सुअलिटी डेवलप होती है, कोई कामाग्नि पैदा होती है, तो वो एकदम से जली और वापस से बुझ जाती है, ईंधन की तरह है। लेकिन स्त्री की और डिफरेंट है, वो धीरे धीरे जलती है, धीरे धीरे बुझती है। नपुंसक की और डिफरेंट है, तो वो जलती है फिर जलती ही चली जाती है। तो अब ये जो शरीर, भिन्न शरीर में भिन्न प्रकृतियां हो सकती है, भिन्न प्रकृतियों की वजह से सबका भिन्न भिन्न स्वभाव हो सकता है। और अपने अपने इन स्वाभाविक और वैभाविक स्थितियों को, मैं स्वाभाविक भी बोल रही हूँ शरीर की वजह से, और वैभाविक बोल रही हूँ क्योंकि हमारे भीतर का वो विभाव ही है। मोह में होना विभाव है ना। तो स्वाभाविक और वैभाविक दोनों तरह की स्थितियों के प्रति हम साक्षी हो सके, हम जागरूक हो सके, हम इससे ना हीन भावना में जाए, ना इससे हम उच्च भावना में जाए, ना तो हमारे भीतर कोई इंफीरियोरिटी डेवलप हो, ना सुपीरियोरिटी डेवलप हो। हम तथ्य, फैक्ट को फैक्ट की तरह देख सके, तो हम फैक्ट के बाहर भी जा सकते हैं और फैक्ट के पार भी जा सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी स्थितियों के साथ में कई बार इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि या तो हम अपने भीतर किसी तरह की कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर लेते हैं, और फिर कई लोग तो अपने इस शारीरिक और मानसिक और कामुक प्रवृत्तियों की वजह से अपने आप को सुसाइडल मोड पे ले आते। सुसाइड करे ना करे, लेकिन वो सुसाइडल थॉट्स के साथ जीने लग जाते हैं। और फिर उनको आजू बाजू के लोग भी उनको बहुत गलत दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो ये सब ना हो, इसके लिए इस सूत्र को मैं इस डायमेंशन पे लेकर आ रही हूँ कि ये शरीर, लिंग, वेद, ये सब कुछ एक तरीके से स्वाभाविक है, एक तरीके से वैभाविक ही है, क्योंकि शरीर पिंजरा है ना। तो पिंजरा अपने आप में विभावी है। लेकिन चूंकि यही व्हीकल है जिसके थ्रू हमें संसार की यात्रा कर सकते हैं या हम निर्वाण की यात्रा कर सकते हैं, तो कैसे हम इस लिंग और वेद को भी समझ सके, इसके लिए उन्होंने, सूत्रकारों ने हमें सूत्र दे दिया, नारक समुच्चिनो न पुंस कानी। नारक समुच्चिन नपुंसक है, न देवा, देव का नपुंसक नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ बात समझी जाए तो ठीक होती है, अदरवाइज वो कितना अनर्थ पैदा कर सकती है। इसके लिए मैंने लोकमान्य तिलक का एग्जाम्पल दिया। अब ऐसे ही केवल लोकमान्य तिलक की बात नहीं, ना जाने कितने हम जैन लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, बिना कॉन्टेक्ट के बातों को कहाँ से कहाँ पकड़ लेते हैं, है ना, और फिर झगड़ा फसाद मचा लेते हैं। अब ये दो सूत्र के साथ में बाकी की बातें हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि जब नारक समुच्चय और देवता की बात कर दी, यानी इसके सिवा बाकी के प्राणी जो है उनके पास तीनों लिंग है। समुच्चय में एक इंद्र से चौरिंद्र तक आ गए, असंगी पंचेंद्रिय आ गए, नारकी की बात हो गई, देवता की बात हो गई, तो पीछे बचे कौन? संगी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य। वे जो, जिनके लिए एक सूत्र था, जरा यवंड पोतजा नाम गर्भ, जो जरायुज है, अंडज है, पोतज है, और जो गर्भ से जन्म ले रहे हैं, उन सबके पास तीनों लिंग है। स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है। ये बात
उसके डायमेंशन में छिपी हुई है कि जब हमने दो की बात करी और बाकी की बात नहीं करी, इसका मतलब दो को पर्टिकुलरली अलग कर लिया गया है, नारकी समुच्चय और देवताओं को अलग कर लिया गया है। तो बाकी के जो प्राणी है उनके पास में तीनों ही तरह के लिंग है, वो स्त्री रूप भी है, पुल्लिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। और फिर जो गर्भ से हो रहे हैं तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष के सहयोग से गर्भ के माध्यम से जीव जन्म ले रहा है, अपने शरीर का निर्माण कर रहा है। तो ये सूत्र यहीं पे पूरा करते हैं हम। और इस सूत्र के माध्यम से हमने जो हमारे लिए जरूरी है वो प्रेरणा या संकेत ले ले, और बाकी की आ, खाली जानकारी है। और बस हमारी प्रेरणा समझ इतनी हो जाए कि हम अपने ही भीतर के डायमेंशन पे जा सके, अपने आप को डेवलप कर सके, तो बड़ा मजा हो जाएगा। और कोई भी स्थिति जो है उस फैक्ट को फैक्ट की तरह जानते जाएं तो कहीं हम गड़बड़ ना होंगे, परेशान ना होंगे। अपनी प्रकृति को समझ करके ही प्रकृति से पार जाया जा सकता है, लेकिन प्रकृति को समझे बिना प्रकृति के पार जाना आसान नहीं है। इसीलिए ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं जो है, ये प्राकृतिक अवस्थाएं जो है, उसके बारे में हमें सूचनाएं मिली है। सूचना, सूत्र का एक अर्थ सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन। तो बस ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम अपनी स्थितियों के प्रति जागरूक हो सके। तो आज हम इतनी बात रखते हैं। जय हो। और विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। जय हो। थैंक यू। Thank you so much, Vibhushi ji, as always. Thank you. जी। Best wish you a very safe hike, and we'll see you next time. यस, नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। ओके।